हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्री के सारे शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत सारे अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस कितने हद तक सही हैं, कितने हद तक नहीं, इसकी कोई गारंटीड तो नहीं ली जा सकती है या फिर गारंटीड बताया जा सकता है कि एकदम सही है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आए थे। तो उसी मेमोरी बेस्ड पेपर के आधार पे दो पजल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोनों ही डुएबल पजल्स हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आई होंगे और अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही था कि नहीं। और जो पजल्स थी काफ़ी मुझे आसान लगी, क्योंकि हमने बहुत ही हाई लेवल पे प्रैक्टिस की थी। तो इस तरह की अगर पजल्स आई होगी तो आपने भी आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं। पहली जो पजल है ये थोड़ा सा मुझे दूसरी वाली पजल की तुलना में थोड़ा उससे टफ है। ठीक है, आसान है वैसे तो, कैसे करेंगे देखते हैं। और यहाँ पे थोड़े से माइन्यूट से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, और जिन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा उनके लिए दिक्कत हो गई होगी। लिखा हुआ है कि ABCDPQRS सीटेड स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, कि ये 8 लोग हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में। ऑल हैव डिफरेंट एजेस 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26 एंड 31, नॉट सेम ऑर्डर, कि सब की कोई ना कुछ एज यहाँ पे दी गई है। अब इसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हमको पता है कि 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोगों के बैठने की जगह हम बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक और बना के रखिए। अगर आप ऐसे बना रहे हैं, आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, तो आप पहले से भी तैयार रह सकते हैं इसके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 प्लेसेस हमने बना लिए। तो पहली कंडीशन क्या है? बी सिट एक्सट्रीम ऑन द एंड ऑफ द लाइन, की बी किसी ना किसी एक एक्सट्रीम एंड पे है लाइन के। तो देखिए, यहीं पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि एक बार बी को आप यहाँ पे बैठा दीजिए और एक बार बी को आप यहाँ पे बैठा दीजिए, मतलब किसी ना किसी एंड पे तो होगा ही होगा। आगे देखते हैं। 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड 16 ईयर ओल्ड, कह रहे हैं कि बी और 16 ईयर ओल्ड के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ध्यान रखिए, लिखा है बिटवीन। ठीक है, मतलब 3 लोगों को आपको छोड़ना होगा। तो 1, 2, 3 को छोड़ के आपको 16 ईयर वाले को यहाँ पे बैठाना होगा। इसी तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो जा नहीं सकते, तो 1, 2, 3 स्थान छोड़ करके 16 ईयर वाले को हम यहाँ पे बैठाएंगे। फिर आगे पढ़िए क्या है। 23 ईयर ओल्ड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, कह रहे हैं कि जो 23 ईयर ओल्ड है वो क्यू के लेफ्ट में सेकेंड हैंड पे है। तो ये कंडीशन कहाँ पे होगी? तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि आपका ये क्यू है, इसका लेफ्ट इधर होगा और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे 23 ईयर ओल्ड वाला होगा। फिर क्या है? क्यू सिट्स राइट ऑफ द 16 ईयर ओल्ड बट नॉट इमीडिएट, कह रहे हैं कि क्यू कहाँ पे बैठता है? 16 ईयर ओल्ड के राइट हैंड साइड पे, बट नॉट इमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि पहले डायग्राम में देखिए तो क्यू यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड पे नहीं बैठ सकता है, एकदम इमीडिएट नहीं बैठ सकता है। तो कहाँ पे हो सकता है क्यू? या तो क्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो देखिए 23 ईयर ओल्ड वाला कहाँ बैठेगा? तो 1 और 2 स्थान छोड़ के यहाँ पे, तो पहले से ही 16 ईयर वाला है, मतलब क्यू की पोजीशन यहाँ भी नहीं होगी। फिर क्यू कहाँ पे जा सकता है? इस एक्सट्रीम एंड पे। तो क्यू अगर यहाँ पे होगा तो 23 ईयर ओल्ड वाला यहाँ पे होगा। केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरे वाले केस में चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो क्यू बैठेगा नहीं और यहाँ भी क्यू आपका बैठ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर क्यू यहाँ पे बैठेगा तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 16 एज वाला पहले से ही है, तो क्यू कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। और 23 ईयर ओल्ड वाला पर्सन कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। ओके, तो ये वाला हमारा खत्म हो जाता है, इसको काट दीजिए आप। फिर हम आगे पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन 23 ईयर ओल्ड एंड डी, कह रहे हैं कि 23 ईयर ओल्ड और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर पहले डायग्राम में देखिए आप, तो हम राइट हैंड साइड में तो जा नहीं सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा। लिखा हुआ क्या? बिटवीन। ध्यान रखिए, बिटवीन का मतलब 1 और 2 छोड़ करके हमको डी यहाँ पे बनाना होगा। और यहाँ पे आपका 23 ईयर ओल्ड वाला है, तो यहाँ भी आपको 1, 2 स्थान छोड़ करके डी यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे? 3 पर्सन सिट बिटवीन 26 ईयर एंड सी, कि 26 ईयर ओल्ड जो है और सी वाला जो पर्सन है उसके बीच में 3 लोग बैठे हैं। और आगे इन्फॉर्मेशन और भी क्या दी गई है? सी सिट्स राइट ऑफ द 26 ईयर, कि सी कहाँ पे बैठा है? 26 ईयर जो ओल्ड पर्सन है उसके राइट में बैठा है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपको पता चलेगा किधर किसको बैठाना है।
तो सी कहाँ पे है, 26 ईयर के राइट हैंड साइड पे है, तो 26 ईयर इधर होगा, तो सी वाले पर्सन किधर होगा, इधर राइट हैंड साइड में, और इनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन, तो 1 2 3 स्थान छोड़ करके सी बैठा होगा। अब देखिए कहाँ पे बैठा सकते हैं आप, ऊपर डायग्राम में अगर देखिए तो सी कहाँ पे बैठ सकता है, मान लीजिए 26 वाला यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पे सी आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। 26 ईयर वाला ओल्ड पर्सन यहाँ पे बैठेगा, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 स्थान छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सी। फिर और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि अब कैसे करेंगे, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप 26 वाले को यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 स्थान छोड़ करके यहाँ पे तो खैर क्यू आ रहा है, तो सी नहीं आ सकता है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और दूसरे डायग्राम में अगर हम चलें तो यहाँ भी देखिए 26 वाले को अगर आप यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 3 स्थान छोड़ करके यहाँ पे सी वाला आ सकता है। डी वाली जगह पे अगर 26 को बैठाएंगे तो 1 2 3 स्थान छोड़ करके यहाँ पर भी सी आ सकता है। खैर यहाँ पे तो सी नहीं आ सकता, तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी। तो हम 4 डायग्राम तो बनाने जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे कि आगे देखेंगे कुछ मिलेगी इन्फॉर्मेशन, तो उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे पढ़िए, नाइदर बी नॉट डी आर 26 ईयर ओल्ड। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि ना तो बी वाला 26 का है, ना तो डी वाला 26 का है। यहाँ पे भी देखिए ये भी 26 का नहीं है और ये भी 26 का नहीं है। इससे पता क्या चला कि अब हम 26 वाले को यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं और यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, 26 वाले को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि 3 स्थान गैप छोड़ करके यहाँ पे सी आना चाहिए, क्यू है, तो 26 वाला तो यहाँ भी नहीं बैठेगा। फिर एक ही जगह बचती है क्या, यहाँ पे 26 वाले को बैठाइए, तो 1 2 3 स्थान का गैप करेंगे, सी वाला पर्सन यहाँ पे बैठेगा। अब दूसरे वाले डायग्राम को देखिए आप, तो यहाँ भी आपको क्या है कि 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो 26 यहाँ आ रहा था या तो यहाँ आ रहा था। यहाँ पे तो आ नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि 3 स्थान छोड़ करके यहाँ पे क्यू आ जा रहा था, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो सी वाला पर्सन कहाँ पे होगा, 1 2 3 स्थान छोड़ करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपका 26 वाला पर्सन होगा। अब ये मत सोचिएगा कि आमने सामने ऐसे सेम ही सेम जगह पे हो रहा है, ये डायग्राम मैंने अलग दूसरी जगह पे बनाया, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि आपको 16 के नीचे 16 और सी के नीचे सी, बल्कि इनकी पोजीशंस अलग हैं। देखिए राइट हैंड से दूसरे स्थान पे है और ये राइट हैंड से तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, तो इसको आप समझ के रखिए। फिर आगे पढ़ते हैं हम, मतलब ये वाली कंडीशन तुम्हारी खत्म हो गई ना, सॉल्व हो गई। आगे पढ़ते हैं, द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ नेबर ऑफ डी इज 5। मतलब क्या कह रहा है कि डी के जो नेबर्स हैं उनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5। अब इसको कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं कि डी से उसके नेबर की एज का डिफरेंस 5 है। तो जैसे यहाँ पे डी का नेबर है 26 का, तो डी को सोचते हैं 21 का होगा, जबकि यहाँ पे देखिए किसकी डिफरेंस की बात की जा रही है, नेबर्स की। मतलब डी के 2 नेबर होंगे, एक तो ये वाला पर्सन होगा और एक यहाँ वाला पर्सन होगा। तो यहाँ पे अगर 26 वाला है तो 5 का डिफरेंस होगा, तो 26 वाला पर्सन है तो 5 का डिफरेंस क्या हो सकता है, 26 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 31 हो सकता है कि 31 वाला पर्सन यहाँ पे आए। या फिर 26 में से आप 5 घटा दीजिए, तो 26 में से आप 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 21 वाला भी आ सकता है और 31 वाला भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ भी लिख दीजिए, कौन सा आएगा ये अभी कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, ओल्डेस्ट इज नॉट नेबर ऑफ डी। अच्छा, कह रहे हैं कि ओल्डेस्ट का मतलब अगर आप एज में देखिए तो 31 वाला क्या है, ओल्डेस्ट। कह रहे हैं कि जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हो डी का नेबर नहीं हो सकता। मतलब इसने बता दिया कि यहाँ पे 31 वाला पर्सन नहीं होगा, 21 वाला पर्सन ही होगा। तो आप यहाँ पर भी काट लीजिए और यहाँ पे 21 लिख दीजिए। अपने मन से कुछ नहीं करना, कुछ लोगों को देखता हूँ 26 है तो 21 समझ के करते हैं, अपने मन से नहीं करना, सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको लेके चलना होगा। फिर लिखा है डी इज़ नॉट ओल्डेस्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या होगा, डी इज नॉट ओल्डेस्ट मतलब डी 31 साल का तो नहीं होगा, तो यहाँ भी आप लिख दीजिए 31 साल का नहीं होगा, यहाँ भी लिख दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं कि पी सिट्स राइट ऑफ द 31 ईयर ओल्ड। कह रहे हैं कि पी कहाँ पे बैठता है, 31 ईयर ओल्ड के राइट में। अब यही एक ऐसा पॉइंट है जिसने कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़ किया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा सीखना क्या होगा कि कह रहा है कि पी 31 ईयर ओल्ड के राइट में है, मतलब अगर 31 ईयर ओल्ड वाला यहाँ पे होगा तो पी इसके राइट में कहीं होगा। अब इसके कहने के 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो क्या, ये नहीं कह रहा है कि पी 31 ईयर ओल्ड वाले जो पर्सन होगा उसके इमीडिएट राइट में होगा, ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं कह रहा है कि इमीडिएट राइट में नहीं होगा, बस ये पोजीशन बता रहे हैं कि 31 ईयर ओल्ड वाले के राइट हैंड साइड पे पी होगा। तो अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलूँ तो 31 ईयर ओल्ड वाला कहाँ पे रख सकता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 31 ईयर ओल्ड वाला हो नहीं सकता है,
ओके, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो 31 ईयर ओल्ड वाला की जो जगह होगी लगभग यही मेरी तय हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 31 ईयर ओल्ड वाले को रखूंगा तो राइट में क्यों आ जाएगा, जबकि पी की जगह बचेगी नहीं। हाँ, 31 ईयर ओल्ड वाले को मैं बी के स्थान पे रख सकता हूँ, बस यही एक जगह है। तो 31 को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो पी कहाँ पे आ सकता है, पी 26 की जगह पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है 21 की जगह, 16 की जगह भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो पी के लिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, तो क्या आप इतने सारे डायग्राम बनाएंगे, या फिर उसका क्या मकसद था कि आपसे इतने सारे डायग्राम बनवाए? नहीं, आपको क्वेश्चन को सही से देखना होगा कि क्वेश्चन में शुरुआत में ही इस तरह की एक लाइन का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके साथ क्लैरिफिकेशन जोड़ा गया है। उसका मतलब क्या, जैसे क्या है, क्यू सिट्स राइट ऑफ द 16 ईयर ओल्ड बट नॉट इमीडिएट। मतलब क्या है कि क्यू जो है 16 ईयर ओल्ड के राइट में तो बैठता है लेकिन इमीडिएट नहीं। ओके, इस वाली लाइन का मतलब ही यही होगा कि जहां पर भी इस तरह लिखा होगा कि कोई किसी के राइट या लेफ्ट में बैठ रहा है, इसका मतलब वो इमीडिएट ही बैठ रहा है। और जहां पे ऐसा कंडीशन नहीं होगी कि वो इमीडिएट नहीं है, वहां पे साफ साफ आपको बता दिया गया है कि वो इमीडिएट नहीं है। अगर उसको यही सेंटेंस कहना होता तो वो भी यहाँ पे कह देता कि क्यू कहाँ पे बैठता है, 16 ईयर ओल्ड के राइट में, ठीक है। लेकिन बट नॉट इमीडिएट कहने का मतलब उसका ये है कि आपको इमीडिएट नहीं बैठाना है, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो आप क्या लेके चलेंगे कि 31 के इमीडिएट राइट में ही आपका पी बैठता है, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं हो सकती, तो आप पी यहाँ पे बैठा दीजिए। ओके, यही थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया होता एग्जाम में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन से बच सकते थे। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या है, मोर देन 1% सिट बिटवीन 31 एंड 19 ईयर्स ओल्ड। कि 31 और 19 ईयर्स ओल्ड के बीच में मोर देन 1%, मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक। जैसे यहाँ पे हमने 31 को लिया है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 31 वाले को बैठा सकते हैं क्या, इस वाली कंडीशन, सॉरी दूसरे वाले डायग्राम में तो हमने चेक नहीं किया, 31 वाली कंडीशन यहाँ भी हम चेक करते हैं, पी और 31 वाली। तो कहीं पे आपको दिखता है डी की जगह पे 31 आ नहीं सकता, यहाँ पे 26 या 21, 16, 23, यहाँ पे आपका 31 आ सकता है, यहाँ पे 31 आएगा तो पी कहाँ पे आएगा, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो आपका डायग्राम है गलत है, ये सही नहीं है। जो पहले हम बना रहे हैं वही सही है, क्योंकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया इस वाली कंडीशन को। अब आ जाते हैं इस पे मोर देन 1 वाले पर्सन पे, कि 31 और 19 के बीच में मोर देन 1% है। 31 यहाँ पे हो गया, ये 26 है, तो आप भूल करके भी 19 यहाँ मत लिखिएगा। मोर देन 1 बोला, यहाँ पे केवल 1% का गैप है। मोर देन 1 का मतलब चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, एक से अधिक होंगे, एक नहीं। तो फिर कहाँ पे और गैप मिलता है, ईयर का देखिए, यहाँ पे 21, 16, 23, फिर या तो गैप यहाँ पे मिलता है या तो गैप यहाँ पे मिलता है। ओके, मतलब 19 वाला पर्सन यहाँ भी हो सकता है और 19 वाला पर्सन यहाँ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नीचे लिख दिया। आगे पढ़ते हैं, ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। ए कहाँ पे बैठता है, आर के राइट में सेकेंड हैंड साइड पे। तो आर अगर ऐसे है तो इसके राइट में सेकंड पे ए बैठेगा। कहाँ कहाँ पे बैठा सकते हैं ए को, अगर आर को मैं 21 वाले पे लूँ तो सेकंड नंबर पे तो सी आ रहा है, ए तो आ नहीं रहा, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता। आर को अगर आप 16 पे बैठाइए तो ए यहाँ पे बैठ सकता है। तो हाँ, ये वाली कंडीशन सही होगी, आर यहाँ पे और ए आ गया यहाँ पे। अब अल्फ़ाबेट में देखिए क्या खाली है, एस खाली है, तो वो एस यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी एजेस को लिखना बाकी है, एजेस क्या क्या हो सकती हैं वो आपको समझना होगा थोड़ा। कि यहाँ पे देखिए एजेस को लेकर के जो 19 वाला पॉइंट है कहीं पे क्लियर नहीं हो पाया कि अब 19 कहाँ पे आएगा। अब इसके आगे सारी कंडीशंस खत्म हो गई, और यहाँ पे ऐसा कोई क्लू भी हमको नीचे नहीं देखने को मिल रहा था कि कंडीशन कोई बाकी रहेगी जिसको बनाना बाकी है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कन्फ्यूजन बनी रहेगी कि यहाँ पे 19 होगा या फिर यहाँ पे 19 होगा। तो एजेस को देखिए कौन कौन सी एज अभी लिखनी बाकी है, तो वो है 14, 17 और कौन सी है 19। ये 3 एजेस हैं जो अभी लिखनी बाकी हैं। तो हम पहले चेक करें डी की पोजीशन पे, डी की पोजीशन पे यहाँ पे 19 तो आएगा नहीं, ये भी पता चल गया है। 19 नहीं आ सकता, मतलब 14 या 17 में से कोई ना कोई डी की एज हो सकती है। इसको आप कैसे लिखेंगे, 14/17। ए पे आइए तो ए का नहीं पता कि 19 यहाँ पे आएगा या फिर 19 यहाँ पे आएगा। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं 19 यहाँ पे क्यू की जगह पे आ गया, तो ए की एज क्या होगी, फिर 14 या 17 में से कोई एक होगी। अगर डी की 14 हो गई तो ए की कितनी होगी, 17। कुछ पता नहीं, पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की एज कितनी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है और 19 भी हो सकती है। और सेम कहानी किसकी है, क्यू की भी होगी। ठीक है, ए और क्यू के लिए एजेस की तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। किसी एक की एज या किसी एक एज को आप ए और क्यू को नहीं यहाँ पे रख सकते हैं,
और डी के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये जो पजल है इसका यही सोल्यूशन है। जिन लोगों ने किया होगा अपना मिला सकते हैं, उनको तो याद होगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरा था और क्या कुछ उन्होंने छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा था टफ थी। दूसरी पजल पे हम चलें तो ये क्या है, 8 पर्सन MNOPQRSW हैव देयर बर्थडे ऑन 10th and 27th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ, दैट इज मार्च, अप्रैल, मई, जून, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहे हैं कि ये 8 लोग हैं जिनकी 4 महीने में बर्थडे पड़ रहे हैं और हर महीने 2 लोगों के बर्थडे पड़ते हैं और तारीख कौन सी है, 10th और 27th, ये 2 तारीख हैं। तो इसमें जो चीज़ें फिक्स है उसको आप लिख लीजिए। जैसे अब महीने तो फिक्स है, महीने फिक्स मतलब मार्च तो मार्च ही रहेगा, कहीं भागेगा नहीं, अप्रैल भी अपनी जगह पे रहेगा, मई भी अपनी जगह पे रहेगा और जून भी अपनी जगह पे रहेगा। और क्या फिक्स है, 10th और 27th भी डेट आपकी फिक्स है, तो 10th और 27th ये भी आपका फिक्स है। ओके, अब देखिए क्या है, M हैज़ बर्थडे ऑन 10th ऑफ द मंथ विच हैव 31 डेज की M का बर्थडे कहाँ पे है, 10 तारीख को पड़ता है और उसी महीने में पड़ता है जिसमें 31 डेज हैं। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, तो मार्च में होते हैं 31 डेज, तो अप्रैल में 30 हो जाएंगे, फिर इसमें 31 और इसमें 30, मतलब M कहाँ पे आएगा, या तो मार्च में या तो मई में। 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, चलिए हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ें सेम ही रहेगी, एक 10 और 27 यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही। तो एक बार हम M को रख देते हैं यहाँ पे और एक बार M मई के सामने रख देते हैं यहाँ पे। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो तो आप लाइन खींच सकते हैं आपके लिए, अगर हो तो, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम क्या होगा। तो आगे देखिए क्या है, ओनली 1 पर्सन हैज़ बर्थडे बिफोर N। कह रहे हैं कि N के पहले केवल 1 पर्सन का बर्थडे है। इसका मतलब क्या हुआ कि N की पोजीशन कहाँ पे होगी, मतलब जो सबसे पहले वाला बर्थडे होगा उसके ठीक बाद, तभी तो N उस जगह पे पहुंचेगा कि उसके पहले केवल 1 का बर्थडे होगा। मतलब N कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे। ओके, और यहाँ भी N कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तभी तो N के पहले केवल M का बर्थडे है, बस, और किसी का नहीं है। फिर आगे पढ़िए, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन M एंड N इन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन N एंड W। कहने हैं कि M और N के बीच में जितने पर्सन्स का गैप है वो उतने के बराबर है, कितने के बराबर, N और W के बीच में जितने का गैप है उससे 1 कम। तो अगर हम देखते हैं कि M और N के बीच का गैप कितने का है, तो देखिए 0 पर्सन का गैप है, मतलब N और W के बीच में कितने का गैप होगा, 1 पर्सन का गैप होगा। ठीक है, यही तो कह रहा है कि M और N के बीच में 1 लेस देन गैप है, किसकी तुलना में, N और W की तुलना में। तो इसके बीच में अगर 0 का गैप है तो N और W के बीच में 1 का गैप होगा। तो 1 का गैप आप छोड़िए, इस गैप को आप छोड़िए, तो W वाला पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। यही बात अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए N और M के बीच में कितने का गैप है, तो हम देखें तो ऐसे अगर मैं सारे पर्सन्स को ड्रॉ कर दूं तो 1 2 पर्सन्स का गैप है। तो N और W के बीच में कितने पर्सन्स का गैप होगा, 3 का होगा। तो मतलब कहाँ पे आ जाएगा W, तो W की पोजीशन हो जाएगी ये। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, O and P वर हेल्ड ऑन द सेम मंथ हैविंग 13 डेज बट नॉट इन अप्रैल। कह रहे हैं कि O और P का जो बर्थडे है वो 30 वाले महीने में पड़ा है लेकिन अप्रैल में नहीं। तो अप्रैल में तो O और P के आने की कोई संभावना है नहीं, तो अप्रैल में नहीं आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, जून में आएंगे, क्योंकि वही 30 वाला महीना है। तो O और P यहाँ पे, O और P यहाँ पे स्लैश करके क्यों लिखा, क्योंकि पता नहीं पहले वो आएगा या फिर P। और यही कहानी यहाँ भी हो जाएगी, अप्रैल में तो लिखेंगे नहीं, तो O और P यहाँ पे, O और P यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं हम, R हैज़ बर्थडे आफ्टर S। कह रहे हैं कि R का जो बर्थडे है वो S के बाद में है। तो बाद में है तो अगर देखिए तो क्या हो सकता है, R यहाँ पे हो सकता है, तो आपका R यहाँ पे नहीं आ सकता है, S अगर यहाँ पे आएगा तो R यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। कौन सी पोजीशन होगी कुछ पता नहीं है। और सेम काम यहाँ भी हो सकता है, S यहाँ पे आ सकता है तो R यहाँ पे आ सकता है, R यहाँ, S यहाँ पे आ सकता है, R यहाँ पे आ सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसको छोड़ के चलिए आगे पढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन्स हैव बर्थडे बिटवीन N एंड Q। कह रहे हैं कि 3 ही पर्सन्स का बर्थडे है कहाँ पे, N और Q के बीच में। तो N यहाँ पे है तो Q कहाँ पे होगा, तो 1 2 3 को छोड़ दीजिए, बिटवीन बोला है तो Q यहाँ पे आ जाएगा। फिर वही काम यहाँ पे करिए, N यहाँ पे होगा अगर, तो 1 2 3 पर्सन को छोड़िए, Q यहाँ पे आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, पहले से W है। इसका मतलब ये वाला जंक्शन गलत है। ओके, ये वाला जंक्शन गलत हो गया। अब देखिए Q यहाँ पे आ गया तो ये वाली जो पॉसिबिलिटीज़ है R और S वाली, ये भी फुलफिल हो जाती है। कैसे, अब केवल 2 ही पोजीशंस खाली हैं, तो यहाँ पे S आ जाएगा और R का बर्थडे यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। फिर क्या है, O वॉज हेल्ड बिफोर P। अच्छा, ये बता दिया कि O पहले होगा और P बाद में होगा,
मतलब यहाँ से P को काट दीजिए, यहाँ से O को काट दीजिए, पूरा अरेंजमेंट पूरा हो गया। कुछ भी पूछेगा अब यहाँ से आप आसानी से सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों जो पजल्स थे आपको समझ में आएंगे, और ये दोनों पजल्स आप एग्जाम में कर सकते थे, और कल अगर आपका एग्जाम है तो आप देखिएगा इस तरह की जो पजल्स होंगे उनको करके आइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है कम से कम समय में मिलती रहेगी। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीखते रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।